दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात करते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 18 फरवरी 2025 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन जो है मंगलवार का दिन है। स्वाति नक्षत्र का योग रहेगा और चंद्रमा तुला राशि में आज प्रवेश करेंगे। और शुभ मुहूर्त आज दोस्तों 3:30 से 4:55 तक सुबह है, जिसके दौरान हम कोई भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है किसी भी कार्य को शुरुआत करने का। और आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर शिशिर ऋतु और सूर्य उत्तरायण। आज के शुभ मुहूर्त की वैसे अभिजीत मुहूर्त के अनुसार बात करें तो 12:18 से 1:03 तक। अमृतकाल आज 1:04 से 2:52 तक अपराह्न। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:24 से 6:12 तक। राहु काल आज, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 3:14 से 4:38 तक अपराह्न। और सूर्य आज 7 बजे उदय होंगे और सूर्य अस्त जो है 6:20 तक होंगे। चंद्र का उदय आज 11:23 तक प्रातः और चंद्र अस्त जो है 10:35 तक सायं। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों का संयोग है। रामचरितमानस के कल के प्रसंग में दोस्तों हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जब जनक नगरी में प्रवेश करते, तो जनक नगरी में प्रवेश करने पर उनको वहाँ के महल दिखते हैं, वहाँ की फुलवारियाँ दिखती हैं, वहाँ के यानी अनेक रत्नों से जड़ित कुएं देखते हैं, तालाब देखते हैं, मंदिर देखते हैं, सुंदर भवन दिखते हैं। राजा जनक के भवन को देख करके और सीता के महल को देख करके और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जब वह करते हैं तो उज्जवल महलों में अनेक प्रकार से सुंदर रीति के बने हुए मणि जटित सोने से जरीके से पर्दे लगे हुए और सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी हृदयस्पर्शी ढंग से, यानी त्रेता युग की बातों को 16वीं सदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की, तो राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर, जिनमें वज्र से मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। और यह वहाँ राजाओं, नटों और मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। पूरा दृश्य जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं तो सीता जी के स्वयंवर का आयोजन था। इस आयोजन पर वह जाते हैं तो घोड़ों, वहाँ उस समय के परिवेश के अनुसार गाय, घोड़े, रथ और हाथी, ये इनकी शोभा से जो शुभ कार्यों को करने के लिए इनको सजाया जाता था। बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ, फील खाने बने थे, जो इस समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। आज भी फील खाने जो है कलयुग में भी काफ़ी जगह पुरानी परंपराएं मिलती हैं। लंबी सी सुरंग जो बनाई रहती है और उसमें अनेक प्रकार के यानी सुशोभित चीज़ों को बनाया जाता है, जिनको धीरे धीरे जिनको लुप्त किया गया। तो बहुत से शूरवीर
मंत्री और सेनापति हैं जनक नगरी में, और सबके घर भी राजमहल के तरीके से सुशोभित हैं। और नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे और डेरा डाले हुए थे, यानी सीता जी का स्वयंवर की सूचना सुनकर के सब वहाँ पर आए और सभी सीता जी को स्वयंवर के माध्यम से शिव धनुष तोड़ने के लिए आतुर थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं, पूरे संसार को एक मित्रता के भावों से संचित करने के भावों से विश्वामित्र जी ने जो राजपाट छोड़ करके और जंगल की ओर प्रवेश किया और महान ऋषि और तपस्वी बन गए, जिनको बला और अतिबला और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, दिव्य सिद्धियों का ज्ञान जिनको था, वही दिव्य शक्तियों से उन्होंने राम लक्ष्मण को निपुण किया। और उनके कुलगुरु जो वशिष्ठ थे, उनके सानिध्य में भी भगवान राम ने अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखा। तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ अपना वहाँ पर भगवान का आगमन हुआ। तो मिथिलापति जो जनक जी ने इस समाचार को सुना कि विश्वामित्र ऋषि जो है अपने साथ सुंदर से दो राजकुमारों को लाए हुए हैं, और कोई भी अतिथि अगर आता है तो राजा लोग जो है जनक राजा ने उनका मान सम्मान और गुरुओं के चरणों की वंदना की। तो तब उन्होंने पवित्र हृदय से तब कहा है कि संग सचिव शुचि भूरि भटो भूषण बर गुरु ख्यात ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव ही भांति। सब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण, कल के प्रसंग में था दोस्तों, गुरु और सतानंद जी जो महान ज्ञानी थे। सतानंद जी उत्तराखंड में हमको सतानंद जी का भी आशय मिलता है, प्रसंग मिलेगा। और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर के राजा जनक जो हैं, सतानंद जी जो है वह जनक जी के कुल गुरु थे। और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने गए और राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। और मुनि ने स्वामी विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण जो मंडली को आदर सहित प्रणाम करके अपना बड़ा भाग्य जानकर, अहोभाग्य जानकर राजा हर्ष के मारे प्रफुल्लित हुए। तो बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया और इसी समय दोनों भाई आ पहुँचे और फुलवाड़ी देखने गए थे। तो सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के राम और लक्ष्मण की आभा और उनके नेत्र जो सभी मानव चेतना को जगाने वाले, सारे विश्व को के चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर सारे सभा में जो लोग थे और राजा जनक के वहाँ बैठे हुए आम के बगीचे में विश्वामित्र के साथ जो अपार प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा दिया। दोनों भाइयों ने को देखकर, उनकी मूर्ति देखकर, उनके आकार को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, ब्रह्म माया को देख करके सपने सुख का अनुभव किया। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। सबके नेत्रों में परमात्मा जब की दिव्य दृष्टि जाती है, सब
सुख के आंसुओं की बरसात होने लगी। आनंद और प्रेम के आंसू निकलते हैं और शरीर प्रेम से रोमांचित हो जाता है। और रामचंद्र जी की प्रभु की मधुर मूर्ति को देख करके और जनक जी जो है विशेष रूप से देह की सुध भूल जाते हैं, यानी पुलकायमान हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो प्रेम मगन मनु जानिन प्रभु कई करि विवेक धरि धीर बोले मुनिपद नाय शिरु गदगद गिरा गंभीर। तो कल के प्रसंग में ये कहा गया था कि दोस्तों मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक को विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रसन्न चित्त होकर के गदगद होकर के प्रेम भरी गंभीर मुद्रा में और वाणी प्रेम भरी गदगद कि हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण के समान हैं और किसी राजवंश के पालक ये कहलाते जैसे लगते हैं, अथवा जिनका वेदों में नेति नेति करके जिनका गुणगान किया गया है, कहीं वह ब्रह्म युगल रूप धरकर यहाँ तो नहीं आए हैं। तो मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्यवान बना हुआ है, उन्हें देखकर इस तरह राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे चंद्रमा को देख कर के चकोर। तो इसीलिए मैं आपसे, विश्वामित्र जिसे कहते हैं, आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ कि नाथ बताइए छिपाव नहीं। तो इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश मेरे मन में जो जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है, मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने जो सोचा जो विचारा वह यथार्थ है और आपका जो वचन में वो कभी असत्य नहीं जा सकता है, क्योंकि आप महान त्यागी राजा हैं और इस संसार में, इस जगत में, इस भूमंडल में, इस सृष्टि में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी को विचार कर, सुन कर के, मंथन करके श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हैं। अंतर्यामी हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को करना जानते हैं और इस सांसारिक जीवन की मर्यादा के प्रतीक के रूप में है। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि मैं रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी के ये जो दो पुत्र हैं, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, अवध निवासी हैं, तो मेरे हित के लिए राजा ने इनको मुझे समर्पित कर दिया था और मेरे यज्ञ की इन्होंने हमेशा रक्षा की। मैंने राक्षसों से अनेक प्रकार से बचने के लिए, अपने यज्ञ की बाधाओं को दूर करने के लिए, तो इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। तो मैं, राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ ये भाई के रूप में शील और बल के धाम हैं और सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की और जिससे मुझे यज्ञ में अनेक कि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता हूँ। और ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के जो दोनों भाई हैं, आनंद के भी आनंद देने वाले हैं, यानी परमानंद है। तो इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत सुख देने वाली है और कहीं न कहीं आनंदित होकर वह कहते हैं कि ये ना सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। तो राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ पर हटाते नहीं, एक टक नज़र से, जिस प्रकार
सकोर जो है वह चंद्रमा को दिखे रहते हैं। तो शरीर पुलकायमान होता है, हृदय में बड़ा उत्साह होता है और मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर लिवा जाते हैं, अपने मिथिला नगर में ले जाते हैं। एक सुंदर महल जो सब समय सभी वस्तुओं सभी ऋतुओं को सुख का साकार भाव देने वाले, और राजा ने उन्हें ले जाकर वहाँ ठहराया और उसी अनुसार सब प्रकार की पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। तो ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरी राम। कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन उन्होंने किया, विश्राम किया और भाई लक्ष्मण सहित वह बैठे थे। उस समय पहर भर यानी दोपहर दिन केवल 1 घंटे का समय रहा बचा हुआ था। तो लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा हुई, अभिलाषा हुई कि जाकर जनकपुर का पूरा भ्रमण किया जाए, इसको देखा जाए। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर उन्हें था, मर्यादित जीवन था, बिना भाई की आज्ञा के वह कहीं नहीं जा सकते थे। और प्रभु राम बिना विश्वामित्र की आज्ञा के एक पल भी अपना बेकार नहीं करना चाहते थे। तो मुनि से संकुचित होकर के संकोच बस उन्होंने इसलिए इन भावों को प्रकट नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण की बातों को वह अंतर्यामी होने के परिणामस्वरूप समझ गए। तो अंतर्यामी श्री रामचंद्र के छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भगवत वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत विनय के साथ शौचाते हुए मुस्कुराकर कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे नाथ लक्ष्मण, अगर पूरे जनक नगरी को देखना चाहते हैं किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि मर्यादित जीवन के लिए हम संकल्पित हैं और माता पिता और गुरु बंधुओं के द्वारा जो हमको मार्गदर्शन दिया है उसी के अनुसार हम किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे कोई कार्य बड़ा हो छोटा हो। यही मर्यादा की सबसे बड़ी संरचना है। तो आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। मर्यादा भगवान राम ने विश्वामित्र जी से आज्ञा ली। तो मर्यादा दोस्तों ऐसी होती है कि मतलब मैं केवल एक नगर को देखना था, लेकिन उसके लिए भी अपने रघुकुल की मर्यादा के अनुसार कार्य करने के लिए अपने से बड़ों गुरु बंधुओं और माता पिता का किस प्रकार से उनका निरूपण किया जाए, यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन भगवान राम से कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, जो एक छोटी सी बात के लिए मुझसे मर्यादा के अनुसार। तब भगवान यानी विश्वामित्र को मालूम हुआ कि जो संस्कार इनको दिए गए हैं उन संस्कारों का ये सहर्ष उसका निरूपण कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं और अपने संस्कारों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, विश्वामित्र जी ने, और प्रेम से वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। आपके चरित्र में ये बातें समाहित हैं और इसी से मानव चेतना को बल मिलता है और हमारे मानवीय जीवन में ऐसे भावों से प्रत्येक मानव में प्रेरणा के भावों का संचार होता है। जाय देख आवहु नगरु सुख निदान दो भाव,
करऊं सुफल सबके नयन सुंदर भजन दिखाए। तब विश्वामित्र जी ने भगवान के साक्षात स्वरूप को, जो मानव रूप में अवतरित भगवान, तो सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, ये विश्वामित्र ने उनको सलाह दी, आज्ञा दे दी। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों को सफल बनाओ, उनको साकार दर्शन करो। जनक नंदनी आज धन्य हो जाएगी, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो। इस प्रकार की के भावों का संचार अवध नगरी में हो गया है और भगवान राम जो है वह उनके दर्शन जनक नगरी में सब लोग उनके साकार दर्शन कर पा रहे हैं। तो मुनि के आशीर्वाद से पूरे नगर का दर्शन, नगर के स्वरूप को उन्होंने देखा, विचारा और मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो कल के प्रसंग की ये बातें थी। तो दोस्तों, इससे पहले तो आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की पूजा अर्चना। भगवान हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। मंगल को जन्मे और मंगलों को ही करने वाले हैं। मंगल का मतलब अमंगलों को हरने वाले और सुख शांति और मंगल करने वाले, शुभ करने वाले। मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी का और मंगल देव को समर्पित है। प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन है। शक्ति के संचार का यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना तो शुभ माना जाता है। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और आराधना, पूजा, ध्यान, मंगलवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान हनुमान जो हैं वह रामचंद्र के परम दूत हैं। हनुमान जी को भगवान राम ने हमेशा अपने सखा के रूप में अपने हृदय से लगाता और उनको कलयुग में के अवतारी के रूप में अमरत्व का वरदान दिया। इसलिए कहा है मंगल भवन मंगलहारी उमा सही जैन जपतपुरारी दीन दयाल विश्वमारी हरौ नारण कटवारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय भगवान अष्ट सिद्धियों निखिल दाता, अष्टपदी में जानकी माता। भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के रूप में इस सांसारिक संसार में मानव जीवन के लिए उनको ऐसे भावों से। तो राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुवर की राशा, तुमरे भजन राम को भावे जन जन की दुख सिरावे। तो मनोजयं मारुत तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातताजं बानरं यूथं मुख्यं श्री रामदूतं शरणागतयति। जब हनुमान प्रसन्न होते हैं तो अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मंगल के दिन जन्मे साधक आध्यात्मिक दृष्टि से भरोसेमंद होते हैं। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था और हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। इस दिन पूजा अर्चना समस्त कष्टों दुखों का निराकरण करने के रूप दिया गया और इस दिन उपवास और सेवा तरक्की साहस को हमारे बढ़ाता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह है। मंगल ग्रह का
मंगल ग्रह का हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करना चाहिए। और इस दिन हनुमान जी को चमेली का तेल है और नमक इस दिन नहीं खरीद यानी खाना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार का व्रत लोहे के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। और मंगल जो है वो मेष व वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं। हनुमान जी ने पहली बार राम जी से श्रृंगपुर पर्वत पर जो है ब्राह्मण के रूप में मुलाकात की थी, जब वह भगवान सीता जी की खोज में वन में पशु पक्षियों अनेक, तब उनको रास्ता बताया गया कि आप जो है वानर राज सुग्रीव के सानिध्य में जाइए। तब हनुमान जी सुग्रीव से मिले। तब जो है सुग्रीव से मिल करके हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मित्रता के भावों का संवाद किया। तो हनुमान यह चार यानी हनुमान जी को इसलिए हमारे कलयुग में भी हनुमान प्रमुख चार कारण यह है कि सुपरमैन के रूप में आज भी विराजमान रहते हैं और वह पावरफुल है, शक्तिशाली जो कहलाते हैं। इसके बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से हनुमान ते परसा कर पुनि कीर्ति प्रणाम राम काज की ने बिना मोहि समर्पित है। तीसरा यह कि वह अपने भक्ति की सहायता से तुरंत ही सशरीर आज भी भगवान हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा से भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अपनी समाधि ली और हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दे करके कलयुग में ऐसा माना गया है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान रहेंगे। ओम हनु हनु मते नमः का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भ्रातृत्व के रूप में मानते थे और उनको सखा के रूप में मानते थे और उनको अपना दूत के रूप में मानते थे। इसलिए हनुमान जी ने सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता की खोज 7 समुद्र पार करके श्रीलंका में जाकर के लंका का पूरा दहन करके और रावण से संवाद करके रावण की लंका जला करके राम काज को करने में वह सामर्थ्यवान हुए। तो भगवान की कृपा उन पर विराजी। इसी प्रकार दोस्तों, जब हमें भी प्रत्येक मानव अपने जीवन में अगर इस प्रकार सामर्थ्यवान बन जाता है, भक्ति से, भाव से, कृपा पात्र से और कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, नीतियों में बताया गया है। और परिश्रम और शक्ति से मानव में किस प्रकार की चेतनाओं का आविर्भाव होता है, इन भावों का वर्णन किया गया है। तो आज के रामचरितमानस में तब जब सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ करके मुनि से उनको आज्ञा मिलती है, तो अपने सुंदर मुख को दिखला करके, अपने साकार स्वरूप को दिखा करके नगरवासियों में जो प्रेम और आनंद भक्ति की भावनाओं का और उनके नेत्रों में अपार सुख का भावों का संचार हुआ। मुनिपद कमल बंदिदो भाता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। तब लोगों के नेत्रों, सभी पूरे नगरवासियों के यानी जनक नगरी के नगरवासियों के
आँखों को जो भगवान को देखने के लिए आतुर थे, तो सुख की अनुभूति के रूप में भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी से लुभा गए। यानी सब लोग परमात्मा की आसक्ति में परिपूर्ण हो गए। पीत बसन परिकर कटिमा था भाथा चारु चाप सरसोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौरी मनोहर जोरी। तो दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस लदे हुए, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक जचे, अच्छा लगे, शोभायमान लगे, उस पर उसी प्रकार का रंग लगा करके सुंदर चंदन की यानी खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी ने पूरा जनक नगरी को आच्छादित कर दिया है। के हरि कंदर बाहु विशाला उर अति रुचिर नागमन माला सुभग सोन सर शीरुह लोचन बदन मयंक ताप तेय मोचन। यानी सिंह के समान जिनके कंधे हैं, गले का पिछला भाग है और विशाल उनकी भुजाएं हैं और चौड़ी छाती है और अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों को छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। तो कानने कनक फूल छवि देही चितव चितई चोर संदेही। चितवन चार भुकुट बर बांकी तिलक रेख शोभा धुन बांकी। तो कानों की सोने के कर्णफूल की अत्यंत शोभा रहे और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेती है। उनकी चितवन बड़ी मनोहर और भोरे भोरे तिरछी एवं सुंदर हैं और माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दे। तो ऐसे दृश्य को देख करके रुचिर चौथनी सुभग शिरो मेचक कुंचित केश नग शिव सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। तो सिर पर सुंदर चौकनी टोपियाँ और दिए लगे हुए भगवान की अनुपम शोभा को देखकर काले और घुंघराले बाल भगवान के सौंदर्य के स्वरूप हैं। दोनों भाई नख से शिख तक एड़ी चोटी पर सुंदर विराजमान हो रहे हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वहाँ वैसी मिल रही है। ऐसा देख करके नगरवासी आनंद से मुग्ध हो रहे हैं और साकार भगवान की दर्शन करके देखन नगर भूप सुख आए समाचार पूर्ववासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागा मनहु रंक निधि लूटन लागे। तो जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया, पूरे नगरवासियों ने दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए और पूरा नगर का परिभ्रमण किया और तब वह नख से लेकर शिख तक के सब स्वरूप को देख करके सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े परमात्मा के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए। धन दौलत को सब त्याग करके, सब चीज़ निछावर करके, जैसे ऐसा लग रहा था कि भगवान के दर्शन के लिए कि सब लोग जो हैं अपार धन का खजाना सबको प्राप्त हो गया परमात्मा के दर्शन करने। निरखी शहर सुंदर लोभाई हुई सुखी लोचन फलवाई जुगती भवन झरो कहीं गागी निरखें राम रूप अनुरागी। तो स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब जनकपुरी के लोग नेत्रों का फल पाकर सुख का अनुभव करते हैं
और युवती जो स्त्रियां हैं घर के झरोखों से आसपास से देख करके प्रेम भाव में अनुरक्त होकर के श्री राम जी के रूप को देख रही हैं और भगवान के साक्षात दर्शन करके अपार भक्ति की भावना को और भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं। काहे परस्पर वचन सपेती सखी न कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा अश कहूँ सुनि अति मनाही। तो वे आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रहे हैं और हे सखी उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग मुनियों ने ऐसी शोभा तो कहीं भी सुनने में नहीं आई है। तो परमात्मा की अद्भुत छवि को देख करके सब मंत्र मोहित हो जाते हैं। विष्णु चार भुज दिशि मुखचारी विकट बीस मुख पंच पुरारी अपर देव अशको न आही यह छवि सखी पट तरी अदाही। यानी भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं। विष्णु के अवतारी विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जी अवतरित हुए हैं और जनकपुर में उनका प्रवास है और मुनि विश्वामित्र के साथ आकर के दोनों भाई जनक नगरी का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे साकार स्वरूप को देख करके वहाँ की प्रजा जो है सुख का अनुभव कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने 4 मुख हैं और शिव जी के विकट भयानक वेश हैं और 5 मुँह हैं। तो हे सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि को की उपमा दी जाती है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस छवि के साथ जो है उनकी शोभा भी जो पराकाष्ठा है। तो सभी नगरवासियों के यानी जनक नगरी में रहने वाले जो नर थे नारी थे स्त्री पुरुष थे सखा थे, एक स्त्री दूसरी स्त्री से भगवान राम के वास्तविकता का वर्णन करती हैं। स्वयं को खोकर इसलिए कहा है कि भगवान पर ब्रह्म में लीन होना। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन बालकांड के इस प्रसंग में किया है। स्व को पाना होता है। जैसे बीज जब अपने को गला लेता है तो संपूर्ण जो जनक नगरी है वो भगवान में समर्पित हो गई, भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। तो सभी सखियां जो हैं आपस में वार्तालाप करती हैं, तभी उनमें नव जीवन अंकुरित होता है, तब उनमें भगवानों के वास्तविक भावों का संचार होता है। तो साधना भगवान के अगर साक्षात दर्शन हमको होते हैं तो मैं अहम ब्रह्मास्मि की अभिधारणा से वंचित हो जाते हैं। वैसे ही मैं बीज है, जो बीज होता है वो अंकुरित होके तो हमारा अज्ञान जब ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है तो आत्मा का बाहरी आवरण खोल है यह, और मैं के टूटने और मिटने पर ही अमृत जीवन के अंकुर का जन्म होता है। इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश हमको अपने जीवन में करनी चाहिए। तो यानी कुछ पाने के लिए स्वयं को मिटना पड़ता है। जब कोई भी बीज है हम उसको ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में डाल करके वो अपनी आभा को परिवर्तित कर देता है, एक नया पुष्पित बीज पैदा होता है और वह पुराना स्वरूप उसका समाप्त हो जाता है। तो भगवान जो है के दर्शन विश्वामित्र के साथ जब भगवान राम जनक नगरी में आते हैं तो सभी नर हैं नारी है प्रजा है राजा है मुनि है, सब आनंद से पुलकायमान होते हैं, आनंदित होते हैं। सबको भगवान के दर्शन होते हैं, सबको मोक्ष की प्राप्ति के भावों का संचार होता है। तो इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश अगर हम करें तो हम अपने जीवन में सामर्थ्य से भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिल जाता है, बूंद जब स्वयं को सागर में खो देती है तो वह सागर हो जाती है, एक बूंद भी सागर बन जाती है।
यानी एक मनुष्य के अच्छाइयों से पूरे सामाजिक परिदृश्य में विचारणा आ जाती है, भावना आ सकती है, साक्षात दर्शन रहते हैं, परमात्मा की साधना में विराजित हो जाते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, पर अपने में खोजने का सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब भगवान का आशीर्वाद था, भगवान खुद ही जनक नगरी में पहुँचे और खुद ही उन्होंने पूरी जनक नगरी में भ्रमण करने का संयोग बनाया, जिसके परिणामस्वरूप सबको अपने दर्शन दिए। तो इसी प्रकार खोजने के सिवाय हम वासना के समुद्र में अगर खो जाते हैं, ऐसा हमें एहसास होता है कि जैसे सारा जीवन ही वासनामय बन गया। तो नगरवासियों, जनक नगरी में इस प्रकार का परिवेश बन गया है। यह वासना कुछ होने, कुछ पाने की चाहत सबके अंतःकरण में अवतरित करती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ होने, कुछ पाने की दौड़ में, और इस लगातार हो रही दौड़ का कोई अंत और आदि और अंत नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जो उपलब्ध होगा वह व्यर्थ हो जाएगा, और जो चाहते हैं पुनः अनुपलब्ध या टिक जाएंगे। तो वासना आकाश क्षितिज की तरह हैं, इससे जितना भी निकट पहुँचो वह ठीक उतना ही दूर हो जाता है। तो भगवान का जब आशीर्वाद पैदा प्राप्त होता है तो हमारी वासनाओं की भांति हमारी आत्मा का विरोध नहीं है, उस पर वह एक आवरण है। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग से कुहासे और धुएं की तरह है, जिसमें हमारी सत्ता छिपी हुई। तो भगवान अगर हमको सामर्थ्यवान बनाते हैं, अपने दर्शन देते हैं, जब हमारी निष्ठा, आस्था, साधना शक्ति की कृपा, परमात्मा की कृपा बरसती है, हम जो नहीं हैं उसके उसके लिए हम दौड़ते भागते रहते हैं। इसलिए जो हैं उसको अनजान रह जाते हैं, तो उसे देख नहीं पाते। एक क्षण को भी यह होने की दौड़ और वासना की चाहते न हों, तो जी हैं तो प्रकट हो जाता है, और एक क्षण को भी आकाश में जिस प्रकार बादल जो हैं न हूँ तब तो सूरज चमकने लगता है। तो यह कुछ होने की भागदौड़ का अभाव स्वयं में अपने आप में ठहराव का ध्यान है। तो ध्यान के इन क्षणों में कितना आश्चर्य होता है, जब भगवान पूरी नगरी में विचरण करते हैं, सबके अंतःकरण में ऐसा लगता है कि निर्धन को अपार धन की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि इनमें हम उसे पाते हैं जो है। इन क्षणों में वह मिल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हमारी चाहतें जगी रहती हैं। आत्मा का दर्शन वासना की पूर्ण तृप्ति है। दरअसल यही यहाँ वहाँ कोई अभाव ही नहीं रहता है। परमात्मा के घर में कोई अभाव नहीं। अभाव तो वासना के विकारों में है, यही अज्ञान है। तो ज्ञान में विचार नहीं, दर्शन होता है। परमात्मा के दर्शन जनकपुर में होते हैं। सीता माता के जनक नगरी में होने से परमात्मा स्वयं ही वहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए विचार का मार्ग ज्ञान तक ले जाता है, और निर्विचार चैतन्य ज्ञान का द्वार है। तो निर्विचार रूप से जो जनक नगरी के लोगों में आस्था थी, और तब कहा है दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके अपने रास्ते में मुनि गौतम की नारी को मोक्ष प्राप्त करते हुए, उनका कल्याण करते हुए, उनका उद्धार करते हुए
यहाँ धनुष्य की देखने आए हैं। और यह सुनकर सब स्त्रियाँ आनंदित होती हैं, सुख की अनुभूति करती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग में परमात्मा घट घट में हैं, और जब उनकी प्राप्ति होती है, हम मनसा वाचा करुणा से पवित्र होते हैं, तो परमात्मा अपने दिव्य दर्शन, जिस प्रकार जनकवासियों के अंतःकरण में माता सीता धरती से पैदा हुई थीं और उन्होंने इस प्रकार की लीलाओं का दर्शन किया, अयोध्या और मिथिला पूरी राममय हो जाती है, सीतामय हो जाती है। सिया राममय सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग जानी। तुम कपाल जापर अनुकूला, ताहिनी व्यापद त्रिविध भवशूला। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरु पातकहारी। सिया राममय सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग जानी। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस में अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान के दर्शन हमको कैसे होते हैं, यह तुलसीदास जी ने जनकपुरी के वासियों में भगवान किस प्रकार से स्वयं उनके घर घर में विराजमान होते हैं, तो परमात्मा के दर्शन ऐसे हो जाते हैं। हम निष्काम निष्भाव और परमात्मा की शक्ति हमको अपने आप ही विराजमान होती है। अगर हमारे चेतना में, हमारी आत्मा में, हमारे संयम में उनका आशीर्वाद रहता है, तो हम सर्वोपरि हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।